यूक्रेनी सेना क्या दावा कर रही है? रूसी टैंक को तबाह किए गए हैं और ये पहले दिन से हो रहा है। मतलब युद्ध के पहले दिन से लेकर आज तक लैंडमाइन में धमाका हुआ है। उसकी ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर देखकर युद्ध की भयावह स्थिति को आप भांप सकते हैं और दुनिया की निगाहों में ये तस्वीर है। यूक्रेन कह रहा है नरसंहार पे उतारू है रूस। वो तमाम नियमों शर्तों सबको भूल चुका है और ये पहले दिन से ही हो रहा है। ये आज की तस्वीर देखिए, युद्ध के 21वें दिन जब 4 दफे बातचीत हो चुकी है, जब ज़ेलेंस्की ये भी संकेत दे रहे हैं कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है तो क्या गोले बारूद, एक तरफ गोले बारूद दागे जा रहे हैं, दूसरी तरफ टेबल टॉक किया जा रहा है। दुनिया के इतिहास में अब तक इस तरीके की तस्वीरें नहीं मिली होगी जब बातचीत और ये गोले बारूद दोनों साथ साथ में चलते होंगे। हालांकि इस बीच हम आपको अपने दर्शकों को बता दें, इस महायुद्ध में रूस के लिए जैवलिन मिसाइल काल बनी हुई है। यूक्रेन ने अब तक अपनी जैवलिन मिसाइलों से रूस के 280 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। यूक्रेन की फौज और मिलिशिया इस वक्त 3 तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। इनमें पहला है अमेरिका से मिला जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम। दूसरा है ब्रिटेन से मिला NLAW यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन। और तीसरा है स्वीडन से मिला 84 यानी एंटी टैंक वेपन सिस्टम। ये तीनों हथियार इस वक्त रूस के T-72, T-80 और T-90 टैंक पर भारी पड़ रहे हैं। रूस टैंक पावर की बैकबोन कहे जाने वाले ये तीनों टैंक और BMP जैसी कई बख्तरबंद गाड़ियां इस युद्ध में खिलौनों की तरह तबाह की गई। एक आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन ने पहली 300 जेवलिन मिसाइलों से रूस के 280 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की, यानी 93% का सक्सेस रेट, जिसने अमेरिकी जेवलिन को दुनिया का सबसे खतरनाक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल साबित कर दिया। रूस की सेना के लिए, खासकर पुतिन के लिए, यूक्रेन युद्ध में रोज नए नए सबक मिल रहे हैं। रूस के कई हथियारों के साथ उसके लड़ने के तौर तरीकों की पोल खुली है। रसद यानी सप्लाई लाइन को कायम रखना रूस के लिए चैलेंज साबित हुआ है। और इस बीच गुरिल्ला युद्ध रूस के लिए अभी यूक्रेन में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, क्योंकि इसमें रूस सिर्फ अपने बड़े बड़े फौलादी हथियार ही नहीं बल्कि पुतिन अपने काबिल और अनुभवी अफसरों को भी खोते जा रहे हैं। यही वजह है कि रूस की फौज अब ऐसे रिहायशी इलाकों में भी खुलकर बमबारी कर रही है जहां उसे यूक्रेन की फौज या मिलिशिया के छुपे होने की खबर मिली। यूक्रेन की जंग अगले कुछ दिनों में अगर नहीं थमी तो रूस को अपनी रणनीति में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस नई रणनीति के साथ रूसी फौज का हौसला कायम रखना भी पुतिन के लिए सबसे बड़ा काम होगा। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं और 21 दिन हो चुके हैं और भीषण जंग अब भी लगातार जारी है और अब दुनिया इंतजार कर रही है कि आखिर ये जंग थमेगी कैसे और कब। और रणनीतिक रूप से अब कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो आपको बता दें, जहां पर कई सारे रूसी टैंक ध्वस्त करने का दावा यहां पर यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है। लगातार जंग चल रही है और यूक्रेन अलग अलग दावे कर रहा है और यहां पर बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, युद्ध में 40% सैन्य उपकरण तबाह कर दिए गए हैं। ये रूसी उपकरण है जिनको तबाह किया गया है यूक्रेन की सेना की ओर से। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा इसको निकलकर सामने आ रहा है। रूस के 40% सैन्य उपकरण तबाह कर दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, 40% सैन्य उपकरण रूसी उपकरण है ये जिनको तबाह कर दिया गया है। और तस्वीरें आप देख लीजिए, ये भीषण जंग लगातार जारी है और ऐसे में भयानक तस्वीरें, दिल को झकझोरने वाली तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही हैं और किस तरीके से ब्लास्ट हो रहा है। और तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए, सब जगह आगजनी हो रही है, हमले किए जा रहे हैं और ऐसे क्षेत्रों को निशाना बनाया जा रहा है जो रिहायशी इलाके हैं। और देखिए धुएं का गुबार किस तरीके से लगातार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जो है प्रशासनिक इमारतें रही हो, रिहायशी इमारतें रही हो, हर जगह नुकसान पहुंचाना चाहता है रूस। और ऐसे में ये तस्वीर आज की नहीं है, ये 21 दिनों से लगातार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और हर क्षेत्र को इस वक्त पूर्ण रूप से तबाह कर चुका है यहाँ पर यूक्रेन। यूक्रेन की मीडिया का बड़ा दावा, रूस के एक और मेजर जनरल को मारने का दावा। मेजर जनरल का नाम ओलेग मित्येव 150वीं मोटराइज्ड राइफल डिवीजन के ये कमांडर थे और जिनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ी खबर, ये दूसरे मेजर जनरल हैं जिनको मारने की खबर सामने आ रही है। 10 दिन पहले मेजर जनरल रैंक के अधिकारी को मारने का दावा यूक्रेनी सेना ने किया था और एक बार फिर ओलेग मित्येव
ये वो नाम है जो कि मेजर जनरल रूस के, और फिलहाल उनकी मौत हो चुकी है। यूक्रेनी मीडिया की यूक्रेनी जो सैनिक हैं उनके टारगेट पे ये थे, और फिलहाल ये युद्ध को लीड कर रहे थे एक जोन में, और फिलहाल इनकी मौत हो चुकी है। ये इनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस युद्ध में कितनी जाने गई है ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। कल तक जो आंकड़ा था यूक्रेनी सेना का, जो दावा था 13,500 सैनिक, जिसमें 2 मेजर जनरल अभी तक मारे जा चुके हैं। टैंक और जो हेलीकॉप्टर से लड़ाकू विमान है वो सभी ध्वस्त किए जा रहे हैं। ये यूक्रेनी मीडिया के हवाले से भी और यूक्रेनी जो सैनिक है उनके हवाले से भी खबर। रूसी सैनिक ने यूक्रेन में तबाही मचा रखी है, लेकिन बावजूद इसके पुतिन अपनी सेना को लेकर परेशान है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने रूस के टॉप कमांडर्स को खत्म करने के लिए अपनी सबसे खतरनाक टीम लगा दी है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं। जंग यूक्रेन युद्ध रूस के लिए इतना खतरनाक हो गया है कि व्लादिमीर पुतिन के 12 कमांडर खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन चुन चुनकर रूस के कमांडर्स को टारगेट कर रहा है। रूस की सैन्य कमान में खलबली मचाना यूक्रेन का मकसद बन गया है। यूरोप और पश्चिमी देशों के अखबार इन कमांडर्स की तस्वीरों से पटे पड़े हैं। रूस के ऐसे बड़े बड़े जनरल मारे जा रहे हैं जिनके पास सीक्रेट ऑपरेशंस की जिम्मेदारी थी, जिनसे रूस को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जो जनरल फ्रंट पर मौजूद थे, और अब रूस इन्हें बहुत सस्ते में गंवाता जा रहा है। रूस में 7वीं एयरबोर्न डिवीजन के कमांडर आंद्रे सुकोवेत्स्की को यूक्रेन के स्नाइपर ने मार गिराया। रूस के दूसरे मेजर जनरल विताली गेरासिमोव, रूस की 41वीं आर्मी यूनिट के डिप्टी कमांडर को खार्किव में गोली मारी गई। मेजर जनरल आंद्रे सुकोवेत्स्की का मोर्चे पर होना ही दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञों को हैरान कर रहा है, तो मेजर जनरल गेरासिमोव की मौत रूस को दूसरा बड़ा झटका कहा जाएगा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसी FSB के अधिकारियों की रेडियो पर बातचीत इंटरसेप्ट की है, जिससे पता चला है कि मेजर जनरल विताली गेरासिमोव लड़ाई में मारे गए। यूक्रेन का दावा है कि रूस की 29वीं कॉम्बाइंड आर्म्स आर्मी के कमांडर मेजर जनरल आंद्रे कोलेंस्को को मार दिया गया है। ये रूस की करीब 1.5 लाख फौज के हौसले पस्त करने के लिए काफी है। रूस की ये फौज इस वक्त यूक्रेन के युद्ध में शामिल है। 1 लाख फोर्स यूक्रेन बॉर्डर पर रिजर्व के तौर पर तैनात है, लेकिन पहले ही 8 दिन के अंदर यूक्रेन ने रूस के 3 टॉप कमांडर मार गिराए। युद्ध के पहले हफ्ते में ही 3 मेजर जनरल्स का मारा जाना, ये बात रूस की बैटल टैक्टिक्स यानी युद्ध लड़ने के तरीके पर सवाल उठा रही है, क्योंकि यूक्रेन की फौज अब मोर्चे पर रूस की मिलिट्री लीडरशिप को ढूंढ कर टारगेट कर रही है, और रूस को इस एम्बुश को रोकने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा। युद्ध के 21वें दिन यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान का दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक यूक्रेन का कहना है कि वो रूस को ये जंग इतनी आसानी से नहीं जीतने देगा। यूक्रेन का दावा है कि उसने 13,500 रूसी सैनिक मार गिराए हैं। रूस के 81 विमान मार गिराए गए हैं। रूस के 95 हेलीकॉप्टर भी तबाह हो चुके हैं। रूस के 404 टैंक यूनिट नष्ट किए गए हैं। रूस की 150 तोप तबाह कर दी गई है। रूस के 64 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम तबाह है। रूस की 1279 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हो चुकी है। रूस के 640 दूसरे सैन्य वाहन भी तबाह हुए हैं। 9 रूसी ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। रूस की 3 नाव भी तबाह की गई है। रूस के 60 फ्यूल टैंक नष्ट करने का दावा किया गया है। ये आंकड़ा हम आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं, और इस बीच हम बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को अपडेट करें। नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने रूस पर